नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली जो मेरा नोटिस आया था मेरे चैनल के लिए, उसके जवाब के लिए, क्योंकि जो सहारा में सिस्टम रहा है वहीं उसका लीगल नोटिस, जो कथित लीगल नोटिस है, उसमें भी यही देखने को मिल रहा है। वन वे सिस्टम जैसे चलता था कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर दिए, हेड ऑफिस चला गया, वो दोबारा वापस नहीं आता था। इधर से पैसा केवल उधर जाने का रास्ता था, उधर से इधर आने का नहीं सिस्टम था। वैसे ही मेल जो आ रहा है 15 को भी आया और आज भी आया 18 को भी, और इसमें ये टोटली लीगल एडवोकेट से बनवाया हुआ मेल है। ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा है, लेकिन मेल आईडी जो है वो इधर से रिस्पॉन्स करने पे, रिप्लाई करने पे बता रहा है कि एड्रेस नॉट फाउंड। तो चूंकि यूट्यूब के लिए मेल आया है तो यूट्यूब पे बना के भी हम जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं जवाब दे पा रहे हैं वहाँ पे। तो चूंकि वो मेल ऑथेंटिक नहीं है, हमें नहीं मानते हैं कि सहारा इंडिया ने किया है। अगर किया होता तो कल भी हम मेल सहारा के ऑफिशियल आईडी पे किए थे कि ऐसा ऐसा सहारा इंडिया के नाम पर लीगल नोटिस आ रहा है। अगर आपसे रिलेटेड कोई मेल आईडी है ये, तो आप कंफर्म करें, नहीं तो हम इसको फर्जी मानते हुए साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद एफआईआर करेंगे। तो साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट कर दिया है कंसर्न मेल आईडी को कि ऐसा ऐसा धमकी आ रहा है हमको कि आप ये वीडियो हटाइए। वो कौन सा वीडियो? जो मीडिएशन वाला वीडियो हम डाले थे कि सहारा सेवी में मीडिएशन हो गया, क्योंकि वो पोर्टल पे दिखा रहा है, उसको हटाने के लिए आ रहा है। क्या मीडिएशन नहीं हुआ? इससे दिक्कत किसको है? इस न्यूज को अगर पब्लिक को हम बताते हैं कि मीडिएशन के पोर्टल पे सहारा सेवी कंटेम्प्ट पिटीशन मीडिएशन सेटल दिखा रहा है, वो किस मामले में हुआ, क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। हम लोगों ने इतना ही बताया है कि उसमें मीडिएशन दिखा रहा है। इससे सहारा इंडिया को क्या आपत्ति है, या जो भी कथित तौर पे जो फ्रॉड लोग हमको मेल कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत हो सकता है, या चैनल हैक करने की कोशिश है? जो भी हो, साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट कर दिया है और ये हमारा जवाब ही समझे हो कि जब तक ऑथेंटिकेट नहीं करेगा सहारा कि हम हैं, भेजने वाले का नाम, डिजिग्नेशन, किस फॉर्म के लिए भेज रहे हैं, कौन सा आपका लोगो यूज हुआ है, क्या हमने उसमें गलत बताया है जो जिसका आपको प्रमाण चाहिए, ये सब आप हमसे मांग सकते हैं, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपके मेल पे मेल पहुंचेगा तब हम करेंगे। मेल भेजने पर रिप्लाई बाउंस हो जा रहा है कि ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है। इसकी शिकायत हमने साइबर क्राइम में कर दिया है और कल हो सकता है कि एफआईआर भी कर दें इस मेल आईडी के अगेंस्ट में, जिसमें 2 बार मेल हमको आ चुका है ब्रेन ऑफ बिहार 2022@gmail.com पे। 2 बार सहारा के ऑफिशियल मेल पे भी हमने रिमाइंडर डाल दिया है कि आपके नाम पर हमको धमकी और वीडियो हटाने का आ रहा है मेल। ये अगर आपसे रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं है तो हम एफआईआर करेंगे इस मेल के अगेंस्ट में। क्योंकि अगर आप नोटिस हमको भेजते हैं तो जवाब सुनने का भी ताकत रखिए, क्योंकि अब कौन फ्रॉड है यहाँ, फ्रॉड का एक फ्रॉड इधर, एक फ्रॉड मेल वाला, दोनों में से बड़ा फ्रॉड कौन है ये हम नहीं चुन पा रहे हैं। कि मेल करने, लीगल करने का भी लोगों को तरीका नहीं मालूम है, तो बहुत सारा पॉइंट आउट करके हमने जवाब दे दिया है कि अगर सहारा इंडिया लीगल टीम के नाम से मेल आ रहा है तो कौन सहारा? क्योंकि हम लोग को जहाँ तक पता है कि सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिजॉल्व हो गई है सुब्रत राय सहारा के मरने के बाद। यही सवाल है मेरा, तो उसको कौन चला रहे हैं? उसके नए पार्टनर का पार्टनरशिप नया डीड बना, नए पार्टनर कौन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, की मैनेजरियल पर्सन कौन है, ये सब चीज़ जानकारी दीजिए। और अपना रजिस्टर्ड लोगो का भी डिटेल दीजिए, कौन सा रजिस्टर्ड लोगो है सहारा इंडिया का और कब रजिस्टर्ड, किस कंपनी में है, क्या ट्रेडमार्क है जो कि हमने अपने वीडियो में कभी भी यूज किया हो। अच्छा, जो वीडियो का लिंक दे रहे हैं उसमें कहीं भी यूज नहीं है। ये सब बिना मतलब का एक परेशान करने वाला हो सकता है मेल हो, जो भी हो, हम इसका खंडन करते हैं। और जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं करेगा सहारा इंडिया उसको नेम, डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर के साथ कि कौन मेल भेजने वाले हैं, हम इसको फर्जी मानते हैं। और ऐसा रिप्लाई हमने कर दिया है। धमकी आ रहा है कि आपके अगर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई शुरू किया जाए। ऑनलाइन तो कार्रवाई नहीं होगी, उसके लिए कोर्ट में आना पड़ेगा आपके वकील को, वहाँ तो पता चल ही जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि आप कार्रवाई शुरू कीजिए। हमने वीडियो नहीं हटाया है, जिस वीडियो की वो ये बात कर रहे हैं कि इसको रिमूव कीजिए, हमने नहीं हटाया है। हमने कहीं ट्रेडमार्क या उनका कोई भी चीज़ यूज नहीं किया है, और जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सटीक और एकदम फुल प्रूफ के साथ है। तो हटाने की कहीं से कोई बात ही नहीं है।
ये रहा जवाब। और कुछ मूर्खदानी, चाटुकार और मंदबुद्धि लोग अभी भी इसको डिफेंड करने आ रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिसको इन्होंने ठगा है तरह तरह से। और वो तो जो ठगा है वो तो सामने नहीं आ रहा है, वो जान रहा है कि हम आएंगे तो मेरे साथ क्या होगा। और ये जो लोग चाटुकार हैं, जो अभी 10x10 के कैमरा में बैठ के वीडियो में बना के बोल देते हैं, वो पब्लिक प्लेस में नहीं बोल सकते हैं। जितने लोग, हम चैलेंज कर रहे हैं कि जितने लोग अभी पक्ष ले रहे हैं सहारा का, हिम्मत है तो रोड पे आके वही बात बोल दे जो वीडियो में बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे। केवल लोगों को गुमराह करना और अपना वीडियो चला के अपना रोजी रोटी चलाना, यही इनका काम हो गया है। कि अगर हम लोग सहारा पे वीडियो बनाते हैं तो मेहनत करते हैं, उतना रिसर्च पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं सही जानकारी आप लोगों तक जाती है। उलूल जुलूल चीज लेके हम लोग नहीं आते हैं। कोई केस लड़ रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आंदोलन कर रहा है, सब लोग जहां तहां लगे हुए हैं कि लोगों का पैसा मिल जाए। लेकिन ये लोग जो हैं, ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 आदमी ही हैं, इतना ये मंदबुद्धि हैं कि इनका भी पैसा फंसा हुआ है, बावजूद उसके इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ठगा गए हैं। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो करो ना, कौन रोका है तुमको कि अच्छा नहीं हो। तुम ही बता दो कि सहारा सेवी में क्या हुआ, 2 तारीख वाली सुनवाई क्यों टली। हम लोगों का वीडियो लोग नहीं देखेंगे। एमबी वैली का अटैचमेंट और IRC का लिख के भेजा जा रहा है ईडी से कि लेविश लाइफ स्टाइल जीने में जमाकर्ताओं का पैसा खर्चा हुआ और अटैचमेंट शुरू कर दिया है ईडी ने। बावजूद उसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं कि 707 एकड़ ही मात्र अटैच हुआ है। अरे मूर्खों, जरा पढ़ लो, सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि एमबी वैली का जमीन कितना है, कितना वैल्यूएशन हुआ था, पढ़ो। आप लोगों को हम बता दें इसी के साथ कि टोटल 8,459 एकड़ जमीन का ऑक्शन निकला था 2018 में। उसी में से लमसम 1800 एकड़ जमीन, जो कि सेबी के पास 20,000 करोड़ का ओरिजिनल डीड जमा है सिक्योरिटी के रूप में, जब भी 20,000 करोड़ नहीं दे पाए थे 13 में, तो ये वर्सोवा वाला लॉलीपॉप पहले लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। वर्सोवा वाला जमीन का लॉलीपॉप कि ये लीजिए, ये है 20,000 करोड़ का, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे उठा के फेंक दिया था कि ये लॉलीपॉप आप ही चूसो। फिर उस लॉलीपॉप में नया कवर ओवर लगा के संजीव खन्ना जी के पास रखा गया था। लॉलीपॉप वहीं था कि वर्सोवा में ये होगा, करते करते 6-7 महीना टाइम काट लिया गया। जब ओरिजिनल सुनवाई पे आया कि वर्सोवा की आखिर ज़मीन में दिक्कत क्या है, जांच के लिए भेजा गया, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है इसके तरफ से। कभी सेटलमेंट साइट पर दिखाता है, कभी सुनवाई टल जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। वर्सोवा वाला रिपोर्ट आना है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो आगे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। वर्सोवा वाला का रिपोर्ट तो आ गया होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, नोटिस तो भेज दिया गया था, 15 दिन के अंदर सबको जवाब देना था कि वर्सोवा वाला जमीन में क्या क्या दिक्कत है। तो उसी तरह से एमबी वैली का 8,459 एकड़ का ऑक्शन निकला था 2018 में। उसमें से 1,800 एकड़ जमीन का डीड ऑलरेडी सबमिटेड था 20,000 करोड़, जो 20,000 करोड़ का ओरिजिनल डीड है। टोटल 7,000 एकड़ जमीन का ओरिजिनल डीड सेबी के पास वैल्यूएशन, जिसका 2013 में वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा के 20,000 करोड़ रुपया का डीड, जो कि टोटल 7,000 एकड़ के आसपास है, जिसमें 1,800 एकड़ 1700-1,800 एकड़ एमबी वैली का जमीन शामिल। और एमबी वैली टोटल ओवरऑल 10,000 एकड़ में है विकिपीडिया का माने तो। और इस जो पब्लिक नोटिस है उसमें 8,459 एकड़ का जिक्र है। ठीक है, 10,000 के आसपास सब लोग बोलता है कि है। उसमें से 707 एकड़ ही क्यों अटैच किया सिर्फ ये आपका ईडी ने। आप लोग को बता दें कि ईडी वही प्रॉपर्टी अटैच करती है जो चारों तरफ से फ्री रहता है। जो प्रॉपर्टी फ्री होती है ना, उस पर लोन नहीं हो, कहीं मॉर्गेज वो नहीं हो, कहीं दूसरा डिपार्टमेंट उसको अटैच नहीं किया हो, जिसको बेच के पैसा रियलाइज कर सके ईडी, वहीं फ्री प्रॉपर्टी को केवल अटैच किया जाता है। तो जांच पड़ताल में बहुत सारे डीडीज के पास गया होगा, लेकिन ऑलरेडी या तो सेबी के पास कहीं कुछ जमा है, कोई इनकम टैक्स पकड़े हुए है, कहीं लोन है, तो वो प्रॉपर्टी को नहीं अटैच करेगी ईडी।
ईडी वही करेगी जो जिसका ओरिजिनल डीड या जिसको वो ऑक्शन कर सकती है, फ्री है। और कितना तक करेगी, इसमें जो पहले जब जांच शुरू हुआ था तो एलिगेशन था कि 25,000 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट लिया है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। तो जितना डाइवर्जन का फंड दिखेगा कि इतना पैसा से लमसम 10,000, 20,000, 30,000, या अगर चारों सोसाइटियों का बात करें तो 1 लाख करोड़ का फंड आया, उसमें से कितना आप डाइवर्ट किए, जी कंपनी में पैसा लिए इधर और नियम कानून को ताक पे रख के पैसा कहीं और भेज के किसी और के नाम पे जमीन खरीद ली, लेकिन पैसा था कहीं और का, तो वो हो गया बेनामी, डाइवर्ट करके कि पैसा हमारा जमीन खरीदा जा रहा है XYZ के नाम पर। तो उसको ईडी को बोलती है कि नहीं ये बेनामी है, या कंपनी में पैसा है डायरेक्टर के नाम पे जमीन खरीदा गया। क्यों कंपनी के पैसा से डायरेक्टर खरीदेंगे? डायरेक्टर और कंपनी अलग अलग एंटिटी है, तो उसको डाइवर्जन मानती है कि नहीं ये डाइवर्जन है। और खासकर पब्लिक का पैसा आप उठाए हैं जहां से, और पब्लिक का कंट्रोल नहीं है, एजेंट का कंट्रोल नहीं, ये चीज लिखा हुआ है ईडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बावजूद उसके आप इधर उधर ले जाके जमीन खरीदे हैं, तो उसको बेनामी करते हुए उसको अटैच करेगी, उसके से सेल करके उससे जो पैसा आएगा ओरिजिनल जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भुगतान कराया जाएगा। तो अभी फिलहाल 707 एकड़ उसको फ्री मिला हुआ, तो उसको अटैच कर दिया कि कहीं बेच के खा मत जाए। आगे तो जांच अभी बहुत लंबा चलेगा। जिस हिसाब से ईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे अच्छा जांच इसी का चल रहा है कि चारों सोसाइटियों और रियल एस्टेट कमर्शियल सबका नाम लिया है कि ये सब चीज में ये पॉन्जी स्कीम चला रहे थे, और मैच्योरिटी का भुगतान करने में सक्षम नहीं रहने के बाद भी नया पैसा ये उठा रहे थे मार्केट से। और ये सब एजेंट और उनके स्टाफ और डिपॉजिटर सबका बयान दर्ज करने के बाद का ये एक्शन है कि हाँ ये प्रमाणित होता है कि इन्होंने गड़बड़ी किया है। तो कोई आके बोल रहा है कि 700 एकड़ सराउंडिंग जमीन थे, ये थे, अरे तब सब डिटेल पब्लिक डोमेन में है। एमबी वैली का टोटल 5 हिस्से में उसका प्लॉट है, और एक प्लॉट को सराउंडिंग बोला गया है, एक तो सतारा डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है। टोटल 7 जमीन का पब्लिक नोटिस निकला था, 8,459 एकड़ का। पढ़ लो, नहीं होता है तो हम स्क्रीन पर दे देते हैं, इसी को लेके घुमाओ। लेकिन मूर्खदानियों को आप चाहेंगे कि हम जन्म घुट्टी पिला के थोड़ा उनके भूसा वाला दिमाग में बुद्धि भरे, तो नहीं भर सकते हैं। भूसा वाले दिमाग में भूसा ही रहेगा। बहुत दिन के बाद आए थे कन्हाई शाह, कल सुन रहे थे, और एक जमाकर्ता का आंसू भी पूरा देश देखा कि कैसे वो रो रहे थे, जिनकी 4 लड़कियां थी, बावजूद उसके इसका बलगलाना नहीं छूट रहा है। पाठक जी ने पूछा जब कि सुब्रत राय सहारा जी क्यों अग्नि देने नहीं आए, को अग्नि देने उनके बेटे नहीं आए, तो इसका कहना है कि बोले थे सुब्रत राय सहारा जी, इसको लिख के दिए थे। ये जो पाखंडी है जो आता है बीच बीच में कोट टाइप पहन के लोगों को गुमराह करते हुए, ये आके कल जहाँ एक तरफ एक निवेशक रो रहा है पैसा के लिए कि मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, दूसरे तरफ आज भी डिफेंड कर रहा है ऐसे ऐसे फ्रॉडों को कि सुब्रत राय ने कहा था कि सहारा से भी विवाद खत्म नहीं होगा तब तक तुम लोग नहीं आना। तो आना नहीं है कि अग्नि मत देना, ये बोला कि आग नहीं देना है। जब हिंदू धर्म में बेटा ही बाप को आग देता है, जब पोता से ही लो दिलवाया था, आ जाता इंडिया में, बगल में खड़ा रहता, आग पोता देता कि भाई मेरे बापूजी बोले हैं कि हमको आग मत देना, तुम लोग आके बगल में खड़ा होना चाहिए था ना। अग्नि देने से न मना किए थे, ये तो नहीं बोले थे कि तुम कदम मत रखना इधर। अरे मूर्खो, थोड़ा सा संभल जाओ, अभी भी टाइम है। ऐसे सीआईडी जांच कर रही है, बड़े बड़े लोग नहीं पकड़ाएंगे तो इन कीड़े मकोड़ों को तो बोलते ही हैं कुशवाहा जी, कुछ हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो इनको भी हम लोग लाएंगे। और पटना हाई कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी कुशवाहा जी कर रहे हैं, उसमें पूरा सहयोग मेरा रहेगा। और बिहार के निवेशकों के लिए खासकर, झारखंड से तो शुरू है कार्रवाई, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वहाँ शुरू है, और बिहार होते हुए यूपी तक महाराज, और उसके बाद एमपी, सब स्टेट में हम लोग चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट में केस दायर कर दें कि वहाँ के जमाकर्ता कितने हैं, वहाँ संपत्ति क्या था, वो कैसे बिक गया, किस रेट में बिका, और वहाँ की सरकारें क्या कर रही थी, और जांच एजेंसी वहाँ जैसे अटैचमेंट ईडी अपना कर रहा है, तो सरकार भी सीआईडी ये सब अटैचमेंट इकोनॉमिक ऑफेंस कर सकता है ना, जो फ्री है, या बिका तो सस्ता रेट में कैसे बिक गया। ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग पटना हाईकोर्ट में तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही केस फाइल हो जाएगा।
हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और आप लोग इंतजार कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। ये फ्रॉड हो चुका है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कर रही है। कोर्ट में सुनवाई वैसे ही चलता है, पूरे देश का कोर्ट है, एक आदमी का तो है नहीं। पोर्टल का कोई अता पता नहीं है। तो बावजूद इसके अपना धैर्य नहीं खोना है। लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये मेल करके डरा दे, ये करके, इसमें जान है नहीं। ये भवकी, गिदर भवकी जो होता है वो देता है सबको। जहां बढ़िया से लड़ने वाला मिल जाएगा, ये तुरंत सेटलमेंट करेगा। आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दें कि स्टार होटल का भी ग्राहक खोजा जा रहा है। यूनियन बैंक से लोन था और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से था, यूको बैंक से था। लमसम 700 करोड़ से ज़्यादा का देनदारी है लोन बैंक का, जिसमें वो ई ऑक्शन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही टेंडर निकालने वाली है, ऐसा न्यूज आ चुका है। तो एक बात पता है कि 5 स्टार होटल जो मुंबई में है वो अपना लोन नहीं चुका पा रहा है इसके मैनेजमेंट के अंतर्गत। आई कन्हाई से आकर डिफेंड करेगा। अरे मूर्ख, जब 5 स्टार होटल का भी लोन रिपेमेंट टाइम पर नहीं हो पाया, उसमें कौन सहारा से भी घुसा हुआ था? सारा हॉस्पिटल में कौन सहारा से भी घुसा हुआ था? अरे मूर्ख, संभल जाओ, अभी तो कुछ सीखो। वीडियो मेरा देखते हो तो कुछ ज्ञान तुम्हारा बढ़ता होगा, कुछ सीखो। अगर कहीं गलत हो तो जरूर तुम हमको कमेंट करके बताओ कि हाँ ये चीज़ आपने गलत बोला। उसका जवाब लेने के लिए लाइव में तुमको बुला के हम समझा देंगे क्या होता है। लेकिन फ्रॉड का डिफेंड मत करो। हाँ, कल से अगर भुगतान तुम करवा दो किसी का भी ब्रांच से, चाहे अपना भी ले लो, तब आके बोलना कि हाँ ये दिक्कत था, सारा श्री का ये सोच था। कोई सोच नहीं था, खाली जहाँ हाथ डाल रहा है डिपार्टमेंट वहाँ फ्रॉड मिल रहा है, डाइवर्जन मिल रहा है। क्या करें, वीडियो फिर बड़ा हो गया। हम नहीं चाह रहे थे कि जितना लंबा वीडियो हो, लेकिन इस क्या बोले फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि 5-10 मिनट में कुछ होता ही नहीं है इसका। चलिए फिर जैसा रहेगा, हम संडे को आपको कोशिश करेंगे कि और नया अपडेट जो भी कोर्ट से रिलेटेड है हम दें, और आगे जो भी प्रोग्रेस रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग भरोसा रखिए, पेमेंट होना है तभी हम लोग लगे हुए हैं, पेमेंट करवा के रहेंगे। इनको देना पड़ेगा। ये नहीं समझे कि हम बहुत सातिर हैं, ठीक है, आपने ठग लिया सीधे साधे लोगों को, और वो लोग भरोसा किए थे तब ठग लिया। ऐसा नहीं है कि एजेंट नहीं जानते थे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपने भरोसा का नाजायज फायदा उठाते हुए ठगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।